नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। देश में कुपोषण मिटाने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों तक पोषण पहुंचाने के लिए योजनाएं बनती हैं। फोर्टिफाइड चावल तैयार होता है ताकि हर थाली में सिर्फ भोजन नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य भी पहुंचे। लेकिन सोचिए, अगर वही पोषण वाला चावल भूख से लड़ने के बजाय भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो, अगर बच्चों का हक मुनाफे की मंडी में बिक जाए तो, और अगर सरकारी सिस्टम ही इस खेल का हिस्सा बन जाए तो सवाल सिर्फ घोटाले का नहीं बल्कि व्यवस्था पर भरोसे का भी बन जाता है। मध्य प्रदेश से सामने आया 1160 करोड़ रुपए के कथित एथेनॉल चावल घोटाले का मामला यही सवाल खड़े कर रहा है। आरोप है कि जिस फोर्टिफाइड चावल को जरूरतमंदों तक पहुंचना था उसे एथेनॉल उत्पादन के नाम पर आवंटित किया गया और फिर कथित तौर पर अफसरों, राइस मिलर्स और एथेनॉल प्लांट संचालकों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का खेल खेला गया। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है और अब तक 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आखिर कैसे चला ये पूरा खेल, किस तरह सरकारी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में फर्क सामने आया और जांच में अब तक क्या क्या खुलासे हुए हैं, आइए समझते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार की व्यवस्था के तहत एथेनॉल उत्पादन के लिए लगभग 5 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया गया था। इसकी अनुमानित कीमत करीब 1160 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कोई सामान्य चावल नहीं था बल्कि पोषण युक्त फोर्टिफाइड चावल था, जिसे कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याओं से लड़ने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण और कल्याणकारी योजनाओं में उपयोग किया जाना था। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब 2 जून को बालाघाट के नवेगांव गोदाम से सरकारी चावल से भरे 3 ट्रक छिंदवाड़ा के बोरगांव स्थित एवीजी इथेनॉल प्लांट के लिए रवाना हुए। लेकिन अगले ही दिन एक ट्रक एथेनॉल प्लांट के बजाय बालाघाट की एक राइस मिल में खड़ा मिला, जबकि बाकी 2 ट्रकों के भी तय गंतव्य तक नहीं पहुंचने की जानकारी सामने आई है। यही सुराग आगे चलकर बड़े घोटाले की जांच का आधार बना। पुलिस ने एसआईटी का गठन किया और बालाघाट, छिंदवाड़ा तथा सिवनी में जांच शुरू की। अब तक 12 ट्रक जब्त किए जा चुके हैं और ट्रांसपोर्ट समेत 40 से अधिक लोगों से पूछताछ हो चुकी है। जांच में सामने आया है कि सरकार इथेनॉल प्लांट संचालकों को ये चावल लगभग 1323 रुपए प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध कराती थी, जबकि बाजार में इथेनॉल उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाला टूटा चावल इससे भी सस्ता उपलब्ध था। आरोप है कि प्लांट संचालकों ने सरकारी चावल से इथेनॉल बनाने के बजाय उसे राइस मिलर्स को ऊंचे दाम पर बेच दिया। इसके बाद राइस मिलर्स ने उसी चावल को नई बोरियों में भरकर कस्टम मिल्ड राइस के रूप में वापस सरकारी गोदामों में जमा कर दिया। इससे उन्हें धान की वास्तविक मिलिंग से बचत हुई, सरकार से मिलिंग शुल्क भी मिला और मिलिंग के लिए मिला धान खुले बाजार में बेचकर अतिरिक्त मुनाफा भी कमाया गया। जांच में भी सामने आया कि FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नियम का पालन नहीं किया गया। पुराने स्टॉक की जगह नया फोर्टिफाइड चावल आवंटित किया गया। आरोप ये भी है कि चावल आवंटन की गोपनीय जानकारी पहले से संबंधित लोगों तक पहुंचाई जाती थी और निगरानी तंत्र प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाया। फिलहाल एसआईटी मामले की जांच कर रही है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये पता लगाने की कोशिश जारी है कि इस कथित नेटवर्क में और कौन कौन शामिल था, किस स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई और सरकारी खजाने के साथ साथ सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को कितना नुकसान पहुंचा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में सिर्फ कुछ गिरफ्तारियों तक कार्रवाई सीमित रहेगी या फिर पूरे नेटवर्क की जिम्मेदारी तय होगी। क्या जिन लोगों के लिए ये फोर्टिफाइड चावल तैयार किया गया था उनके अधिकारों की भरपाई हो सकेगी या नहीं, और क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा या नहीं। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।